हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में क्या हमने जो मध्य प्रदेश के इतिहास के अंतर्गत हमने क्या तोमर वंश पढ़ लिया था। हमारा तोमर वंश भी हो गया था, परमार वंश भी कंप्लीट हो गया था। आज क्या हम मध्यकाल के बारे में पढ़ेंगे, है ना। जो मध्य प्रदेश का मध्य भारत मतलब मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ेंगे। मध्यकालीन मध्य प्रदेश, है ना, कि मध्य प्रदेश में क्या क्या स्थिति थी, है ना। तो सबसे पहले क्या स्टार्टिंग कहाँ से, दिल्ली सल्तनत कालीन से होती है। तो हम क्या देखेंगे, मध्य प्रदेश के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत कालीन इतिहास के बारे में देखेंगे, है ना, कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत मध्य प्रदेश में क्या क्या घटनाएं घटित हुई, है ना। ज़्यादा तो कुछ नहीं हुआ, कुछ चीज़ें जो युद्ध हुए हैं, जो आक्रमण किए हैं, बस वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी फिर हम मालवा में जो मुस्लिम सल्तनत है, जो गौरी वंश है, वो भी कुछ ज़्यादा नहीं था, फिरोज शाह तुगलक के बाद से ही आया। तो हम उसको अच्छे से पढ़ लेंगे, है ना। इसको हम प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेंगे और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेंगे, है ना। तो क्या दिल्ली सल्तनत कालीन मध्य प्रदेश का इतिहास में क्या देखेंगे, सबसे पहले 1029 में सबसे पहले क्या भारत में भी कौन आया था, महमूद गजनबी आए थे। महमूद गजनबी ने कहाँ पर आक्रमण किया था, कलिंजर और ग्वालियर पर आक्रमण किया था। कहाँ पर, कलिंजर किसके अंतर्गत थी, चंदेलों के अंतर्गत, और ग्वालियर किसके अंतर्गत थी, तोमर वंश के अंतर्गत थी, और प्रतिहार वंश के अंतर्गत भी थी, है ना। तो महमूद गजनबी ने किस पे आक्रमण किया था, एक तो कलिंजर पर आक्रमण किया था, और ग्वालियर पर कब किया था, 1019 में आक्रमण किया था ना। उसके बाद 1195-96 में किसने किया था, मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी का आक्रमण कहाँ हुआ था, ग्वालियर पर उस समय किस वंश का शासन था, प्रतिहार वंश का शासन था, है ना। और 1196 या 97 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहाँ पे, उज्जैन पर आक्रमण किया था। कहाँ पर, उज्जैन पर आक्रमण किया। तो डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कहाँ पर आक्रमण किया था, तो उज्जैन पर आक्रमण किया था। और 1202 और 1203 में किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही, ये किस वंश के संस्थापक थे, गुलाम वंश। क्या, गुलाम वंश के संस्थापक थे। कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। उसके बाद इल्तुतमिश आए थे। कौन थे, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने क्या चंदेल वंश के जो शासक थे परमादिदेव पर आक्रमण किया था 1202-3 में, जिसने कहाँ पर, महोबा और खजुराहो दोनों, खजुराहो किसकी राजधानी थी, चंदेलों की राजधानी पर किसने आक्रमण किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा आक्रमण किया था, जो कि गुलाम वंश से संबंधित है ना। इसके बाद 1231 में इल्तुतमिश द्वारा, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन आया था, उनके दामाद किसको बनाया गया था, ये उनके गुलाम भी थे, और इनको उन्होंने दामाद भी बनाया था, है ना। दामाद भी बनाया था, किसको, इल्तुतमिश को बनाया था। तो 1231 में इल्तुतमिश ने ग्वालियर के दुर्ग पर आक्रमण किया था। किस पर, 1231 में इल्तुतमिश द्वारा ग्वालियर के दुर्ग पर आक्रमण किया था, जिसमें उन्होंने किस पे, प्रतिहारों पर आक्रमण किया था, है ना, प्रतिहार शासकों पर आक्रमण किया था। और 1234 में ही इल्तुतमिश द्वारा ही उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर को लूटा था। किसका, महाकालेश्वर मंदिर है, उसको ध्वस्त भी किया था, और उसमें जो मूर्तियां थी उनको भी लूटा था, है ना। किसने, इल्तुतमिश द्वारा उज्जैन पर। तो इल्तुतमिश द्वारा दो जगह पर आक्रमण किया था, एक तो 1231 में ग्वालियर पर आक्रमण किया था, और 1234 में उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पर आक्रमण किया था, है ना। और 1251 में किस, बलबन द्वारा कहाँ पे, कलिंजर पर आक्रमण किया था। कहाँ पर, कलिंजर पर आक्रमण किया था। और 1292 में इल्तुतमिश, अलाउद्दीन द्वारा, ये किस वंश के संस्थापक थे, जलाउद्दीन के बाद कौन आए थे, अलाउद्दीन आए थे, और ये किस वंश के संस्थापक है, खिलजी वंश, है ना। खिलजी वंश के संस्थापक थे। इन्होंने क्या, उज्जैन और विदिशा दोनों पर आक्रमण किए थे। और इसमें क्या, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कुछ हमें क्या अभिलेख भी मिले हैं, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं कि 1324 में फारसी भाषा में, कौन सी भाषा में, फारसी भाषा में बाटियागढ़ अभिलेख, क्या है, बाटियागढ़ अभिलेख, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन भी है कि बाटियागढ़ अभिलेख कहाँ से संबंधित है, तो दमोह में है। कहाँ पे है, बाटियागढ़ अभिलेख दमोह में है। और इसमें क्या, तुगलक व गयासुद्दीन तुगलक के बारे में वर्णन किया गया है। किसमें, बाटियागढ़ अभिलेख में किसका वर्णन किया है, तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक का वर्णन
डिजाइन किया गया है और ये कहाँ पर है, दमोह में, है ना। इसके बाद सागर अभिलेख, सागर अभिलेख भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। जो भी दिल्ली सल्तनत कालीन अभिलेख है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या फिरोज शाह का उल्लेख किया गया है, किसका, फिरोज शाह का उल्लेख किसमें किया है, सागर अभिलेख। और बाटियागढ़ अभिलेख का उल्लेख किसमें किस शासक का किया है, तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक का। और ये कहाँ से संबंधित है, दमोह में, है ना। इसके बाद हम मालवा में मुस्लिम सल्तनत की स्थापना हुई थी उसके बारे में हम देख लेते हैं। जो मालवा था वो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में स्थित था। जो मालवा था वो कौन सी नदी, नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित था। और इसकी स्थापना किसने की थी, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इसकी स्थापना 1305 में की थी। चंदेल वंश के शासकों को हराकर इन्होंने क्या, मालवा में मुस्लिम सल्तनत की स्थापना की थी। किसने, 1305 में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इसकी स्थापना की थी, जो कि खिलजी वंश के दूसरे महत्वपूर्ण सुल्तान थे, है ना। इन्होंने मालवा में मालवा में स्वतंत्र शासन की स्थापना कब हुई थी, 1401 में हुई थी। जो किसने की थी, हुसैन खां गोरी, जिसको क्या बोलते हैं, हुसैन खां गोरी को क्या बोलते हैं, दिलावर खां, ना, क्या बोलते हैं, दिलावर खां ना। हुसैन खां गोरी इसका वास्तविक नाम है। और अगर उपाधि की बात करें तो दिलावर खां है। और ये किसके संरक्षण में हुआ था, फिरोज शाह तुगलक के, किससे, फिरोज शाह तुगलक के काल में हुआ था ना। यहाँ पे मालवा को दो भागों में बांटा गया था। जो मुस्लिम सल्तनत की स्थापना, एक खानदेश था जिसकी स्थापना किसने की थी, मलिक रजा। और एक मालवा था जिसमें कौन था, दिलावर खां। खानदेश में कौन था, मलिक रजा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खानदेश हमारा क्या, बुरहानपुर से संबंधित है, जहाँ पे कौन, मलिक रजा थे। और मालवा में कौन था, दिलावर खां, जिसका वास्तविक नाम क्या है, हुसैन खां, ना। तो हम सबसे पहले क्या मालवा में पढ़ते हैं, मालवा में गौरी वंश, क्या पढ़ते हैं, मालवा में गौरी वंश, है ना। तो मालवा में हम गौरी वंश के संस्थापक कौन देखेंगे, दिलावर खां, वास्तविक नाम हुसैन खां। कब की थी स्थापना, 1401 में की थी। और इन्होंने राजधानी क्या बनाई थी, राजधानी किसको बनाई थी, धार को बनाई थी। राजधानी किसको, धार को बनाई थी। वास्तविक नाम हुसैन खां था। वास्तविक नाम क्या था इनका, हुसैन खां था। इन्होंने क्या, मालवा पर 5 वर्षों तक शासन किया था। क्या किया था, 5 वर्षों तक शासन किया था। 1401 से 1406 तक इन्होंने क्या, शासन किया था दिलावर खां द्वारा, है ना। और इनकी कुछ उपलब्धियां देख लेते हैं कि दिलावर खां ने क्या क्या करवाया था। तो मालवा में मध्ययुगीन मुस्लिम शासन के स्थापक के संस्थापक किसको बोलते हैं, दिलावर खां को बोलते हैं ना। मध्ययुगीन जो मुस्लिम शासन की स्थापना किसने की थी, दिलावर खां ने की थी। कहाँ पे, मालवा में, है ना। इन्होंने क्या, धार व मांडू में क्या, 2 मस्जिदों का निर्माण करवाया था। एक तो धार में मस्जिद का निर्माण करवाया था और एक मांडू में मस्जिद का निर्माण करवाया था। और इनके पुत्र का नाम क्या था, अल्प खां, है ना। अल्प खां का ये वास्तविक नाम अल्प खां है। और उनकी अगर उपाधि की बात करें तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हुसैन शाह गोरी, है ना। हुसैन शाह गोरी नहीं और अल्प खां नहीं, सादियाबाद किसका नाम है, मांडू का, क्या है, मांडू का। तो डायरेक्ट आपसे पूछ सकते हैं सादियाबाद किसका पुराना नाम है, तो मांडू का नाम है ना। सादियाबाद नाम किसने दिया, हुसैन शाह ने ही दिया था। और सादियाबाद में मांडू के दुर्ग का निर्माण करवाया था। मतलब सादियाबाद में कौन से दुर्ग का निर्माण करवाया था, मांडू के दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया था, हुसैन शाह गोरी के द्वारा करवाया था। नेक्स्ट हम मालवा में ही क्या देखेंगे, जो मालवा में गौरी वंश देखा था हमने, क्या अभी दिलावर खां देखा था। उसके बाद उनके पुत्र कौन थे, हुसैन शाह गोरी, जिनका वास्तविक नाम क्या था, अल्प खां। क्या था, वास्तविक नाम अल्प खां था ना। वास्तविक नाम क्या है, अल्प खां। और इन्होंने राजधानी क्या, धार से कहाँ पे स्थानांतरित की, तो सादियाबाद मांडू में स्थानांतरित की। तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन बन सकता है कि धार से राजधानी मांडू या सादियाबाद किस सुल्तान के समय हुई थी स्थानांतरित, तो किसके समय हुई थी, हुसैन शाह गोरी के समय हुई थी, है ना। और मांडू में ही, है ना, मांडू में हुसैन शाह के मकबरे का निर्माण किसके द्वारा करवाया था, तो महमूद खिलजी द्वारा हुसैन शाह के मकबरे का निर्माण करवाया था। और ये इसको क्या बोलते हैं, जो हुसैन शाह के मकबरे को क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश का ताजमहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हुसैन शाह का जो मकबरा है उसको क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश का ताजमहल बोलते हैं। और ये प्योर क्या, संगमरमर
मरमर संगमरमर से बना हुआ है। क्या? सफेद संगमरमर से बना हुआ है। पूरा जो प्रथम मकबरा है जो सफेद संगमरमर से बना है, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। और मध्य प्रदेश का ताजमहल किसको बोलते हैं? तो होशंग शाह के मकबरे को क्या बोलते हैं? मध्य प्रदेश का ताजमहल बोलते हैं ना। और ये क्या? सफेद संगमरमर से निर्मित है ना। और मांडू के दुर्ग का निर्माण भी किसके द्वारा करवाया था? मांडू के दुर्ग का निर्माण भी किसके द्वारा करवाया था? होशंग शाह गोरी के द्वारा करवाया था। और होशंग शाह के मकबरे का निर्माण महमूद खिलजी द्वारा करवाया गया था, है ना। और 1435 में किसकी मृत्यु हो गई थी? होशंग शाह गोरी की मृत्यु हो गई थी। और इनके खजांची का नाम क्या था? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं प्री में कि होशंग शाह गोरी के खजांची का नाम क्या है? तो नरेन सोनी। कौन है? नरेन सोनी। अब क्या हम होशंग शाह की कुछ उपलब्धियां देख लेते हैं कि क्या क्या काम करवाए थे। तो मालवा में क्या? आंतरिक व प्रशासन का पुनर्गठन किसके द्वारा करवाया था? होशंग शाह गोरी के समय करवाया था। मतलब हम मान सकते हैं कि मालवा होशंग शाह गोरी के समय बहुत श्रमवत और प्रतिष्ठित हो गया था, है ना। और इनकी ज्यादा उपलब्धियां हो गई थी, है ना। और प्रमुख राज्य कौन कौन से थे होशंग शाह गोरी के समय? उज्जैन था, चंदेरी हो गए, रायसेन है, होशंगाबाद आदि किसके अंतर्गत थे? होशंग शाह गोरी के अंतर्गत थे, है ना। और मालवा का प्रथम सुल्तान था। मालवा के प्रथम सुल्तान थे जिन्होंने क्या? सोने, चांदी और तांबे के सिक्के चलवाए थे। क्या? सोने, चांदी और तांबे के सिक्के चलवाए थे। किसके? मालवा का प्रथम सुल्तान कौन था? होशंग शाह गोरी। तो हमने होशंग शाह गोरी के बारे में पढ़ लिया। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है? जो सल्तनत कालीन मध्य प्रदेश का इतिहास है वो हमने देख लिया। और मालवा में जो मुस्लिम शासक की स्थापना है वो देख ली, जिसमें हमने 2 पार्ट में देख लिया। फिरोज शाह तुगलक के समय एक तो खानदेश जिसमें मलिक रजा का शासन है, ये हम कल नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और हमने क्या देखा? एक मालवा में क्या? दिलावर खां था। दिलावर खां ने सिर्फ 5 वर्षों तक शासन किया। 1401 से लेके 1406 तक शासन किया। उसके बाद उनके पुत्र अल्प खां या होशंग शाह गोरी, वास्तविक नाम अल्प खां, वास्तविक नाम पूछ सकते हैं अल्प खां। और जो उपाधि थी उनकी होशंग शाह थी। और उन्हीं के नाम से, होशंग शाह के नाम पर ही होशंगाबाद का नाम रखा गया था, है ना। तो उन्होंने इसके बाद दिलावर खान ने पहले शासन किया, उसके बाद उनके पुत्र ने शासन किया। तो यहाँ पे मालवा का हमने देख लिया, और दिलावर खां, उसके बाद होशंग शाह, और उनकी उपलब्धि भी देख ली।